दोस्तों जीत आपकी स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि हम डेली बात कर रहे थे राजस्थान सीईटी 12th एग्ज़ाम 2023 की, अगर आप भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। और लगातार हमारी क्लासों को अटेंड कर रहे हैं तो आप सभी को बिल्कुल पता होगा, हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं कि राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट पूछे गए। ये ऊपर आपने नोट पढ़ लिया होगा, जो ऊपर नोट लिखा हुआ है आपको दिख रहा होगा। दोस्तों इससे इससे पहले आपको बता दें, हमारा जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का अपवाद तंत्र, इसका पार्ट 3 नंबर होने वाला है। इससे पहले जो पार्ट 2 हुए थे उसमें हम 60 प्रश्नों की बात कर चुके हैं और आज की वीडियो में भी 30 प्रश्नों की बात होगी। तो लगभग इस पार्ट को जोड़ने के बाद आपके पास 90% हो जाएंगे और आगे और पार्ट आने वाले हैं। तो आपको सभी पार्टों को यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, मतलब आपके एक भी प्रश्न बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहेगी इस टॉपिक से। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अभी तक आपने हमारे इंडिया अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही जीत आपकी स्टडी चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही जो टेलीग्राम का लिंक है उसको भी बिल्कुल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, इसकी जितनी भी क्वेश्चन बनेंगे 100-150 उसकी PDF आपको वहीं पर मिलेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ, जो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं और आज जो नए जुड़े हैं उनको बता देते हैं। एक बार आप यहाँ पर देख लेना, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से कौन से परसेंट कितने परसेंट पूछेंगे, यहाँ पर हमने लिख रखा है सब्जेक्ट और शिफ्ट लिख रही है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। आप यहाँ पर देख लेना कि किस सब्जेक्ट से कितने परसेंट पूछेंगे। मैं उन सब्जेक्टों की बात करूँगा जिससे सबसे ज़्यादा परसेंट पूछे गए थे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कला संस्कृति, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स, इनके लगभग सबसे ज़्यादा परसेंट पूछे गए। तो हम इन पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि सीईटी 12th एग्ज़ाम में भी वापस इन 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 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आप इनको देख लेना किस सब्जेक्ट से कौन से प्रश्न आ रहे हैं, ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें कि कौन सा सब्जेक्ट आपकी कमज़ोर चल रहा है उसको उसमें अच्छी पकड़ कर सकें। दोस्तों इसी के साथ हम फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको कायम रखने हेतु कौन सी खाद सर्वोत्तम है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है हरी व खली की खाद, गोबर व हरी वनस्पति की खाद, सुपर फास्फेट, यूरिया। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, गोबर व हरी वनस्पति की खाद करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन तत्व की वृद्धि करती है। गेहूँ, मटर, जौ, कपास, कौन करती हैं? दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मटर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम किस स्थिति से संबंधित है। वनीय कटाव से, रेत या बालू के टीलों का निर्माण, जमीन में जल भराव की स्थिति, पारिस्थितिकी में परिवर्तन। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जमीन में जल भराव की स्थिति। नेक्स्ट प्रश्न है, मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मूंगफली किस मिट्टी में उगाई जाती है। दोस्तों बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक किस में उगाई जाती है, पीली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। दक्षिण में, मध्य पहाड़ी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी भाग में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जल द्वारा मिट्टी अपरदन राज्य के किस क्षेत्र में सर्वाधिक हैं। उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा 4th नंबर, दक्षिण पूर्व करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादकता को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जैविक तत्व, मिट्टी का संगठन, मिट्टी का आयु, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 1, जैविक तत्व करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से ऊसर भूमि कौन सी है। पर्वतीय भूमि, रेगिस्तानी भूमि, नदियों के किनारे स्थित भूमि, स्थित भूमि, खादी व लवणीय भूमि। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पर, ऊसर भूमि कौन सी है? बिल्कुल दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, खारी एवं लवणीय भूमि करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा उपाय मिट्टी अपरदन रोकने का नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वृक्षारोपण व फसलों का हेरफेर करना, यानी हेरफेर कर कर बोना। ढालू भूमि पर कंट्रोल कृषि को बढ़ावा देने से खेती करना। मैदानी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी पद्धति। अत्यधिक पशुचारण। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल फोर्थ, अत्यधिक पशुचारण यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागौर व पाली जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? कच्छारी मिट्टी, लवणीय मिट्टी, भूरी पीली रेतीली मिट्टी, रेतीली बालू मिट्टी। कौन सा हमसे सही होना चाहिए? दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ ही अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन को ऑल में कर लें और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना PDF लेनी है तो। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूरी पीली रेतीली मिट्टी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, जल में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होने से मिट्टी किस प्रकार की हो जाती है? लवणीय, क्षारीय, बंजर, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षारीय यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में भूरी मिट्टी का प्रसार है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिण भाग, पठारी क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भाग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, माइन नदी का सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3, बांसवाड़ा करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर आपको बताना है, नदी व उसके किनारे पनपी प्राचीन सभ्यताओं में निम्न युग्मों में असंगत युग्म कौन सा है? ये आपको यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर लिख रखा है फर्स्ट ऑप्शन बेडच आयड, यानी आयड सभ्यता, सरस्वती नदी, सिंधु सभ्यता, कोटारी नदी, बागोर सभ्यता, कांतली नदी, यानी पाषाणकालीन सभ्यता। यानी कौन सा ऑप्शन से यानी यहाँ पर असंगत युग्म होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर है फोर्थ नंबर, कांतली पाषाणकालीन सभ्यता। ये ऑप्शन जो है यहाँ पर असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? अरावली पर्वत श्रृंखला से, विंध्याचल पर्वत से, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों आपका? दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताना कि आपने 30 में से कितने सही किए। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्याचल पर्वतमाला। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिकांश मानव सभ्यताओं का नदियों के किनारे पनपने का क्या कारण था? वहाँ नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी का होना, पानी की उपलब्धता, नदियों का परिवहन के मार्ग के रूप में प्रयोग, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? जल्दी से आप सभी जवाब दीजिए। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ नंबर, उपरोक्त सभी आएंगे इसमें। राज्य के पश्चिम रेगिस्तान भाग में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? मोरेन, डाई, सांगी, सही। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सांगी नदी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी नदी फूलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य से प्रवाहित होती है? मानसी, सोम, वाकल, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है लूनी, कांतली, कांकनी, खारी। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? यहाँ पर कौन सी नदी है जो मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिम राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, खारी नदी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन किस नदी में सर्वाधिक होता है? माही में, बनास में, चंबल में, लूनी में। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों जल्दी से सोच के बताइए। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चंबल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, बस्सी तहसील के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? माही, मोरेल, डील, डाही। दोस्तों टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिलेगी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
मोरेली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित होती है? डाई, बांडी, लूनी, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अजमेर की फाई सागर झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? डाई, बांडी, बनास, मंता। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बांडी नदी करेक्ट आंसर है। पुष्कर झील पर हर वर्ष मेला कब बरता है? कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। कोई नहीं, जिसको पता है वो जल्दी से सोच के कमेंट में बता दें। दोस्तों बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कार्तिक पूर्णिमा को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर एवं किस जिले में है? सरस्वती नदी पर राजसमंद में, चंबल नदी पर कोटा में, चंबल नदी पर चित्तौड़ में, बनास नदी पर प्रतापगढ़ में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों अभी तक वीडियो को प्लीज़ लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आप सभी जल्दी से बना कहे कर दें ताकि हमें बार बार करना ना पड़े। दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, चंबल नदी चित्तौड़गढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लुप्त सरस्वती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कुंभलगढ़ के निकट स्थित अरावली पर्वत श्रृंखला से, तिब्बत में मानसरोवर से, हिमाचल में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ी से, या फिर विंध्याचल पर्वत से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही हो जाएगा, हिमालय में शिवालिक यानी हिमालय में शिमला के पास शिवालिक की पहाड़ी से। ये इसका करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के उत्तर पश्चिम रेगिस्तान की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है लूनी, मोरेल, गग्गर, पश्चिम बनास। लूनी, साबरमती, सूंकड़ी, गग्गर, पश्चिम बनास। चंबल, काली सिंध, पार्वती, माही, जवाई, बांडी, लूनी, सूंकड़ी, गग्गर। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 4th नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जवाई, बांडी, लूनी और सूंकड़ी इसका करेक्ट आंसर, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है? बनास की, झाकम की, चंबल की, माही की। कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, माही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका अंतिम प्रश्न है और कमेंट में ज़रूर बताना आपने 30 में से कितने सही किए। आयड़ नदी किस नाम से जानी जाती है? बुझ, भेड़च, जवाई, बाणगंगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भेड़च इसका सही आंसर होगा। दोस्तों जैसा कि हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर चुके हैं, लगभग हम अब तक 90 प्रश्नों की बात कर चुके हैं अफवाह तंत्र टॉपिक के, और आगे और नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो सभी पार्ट, जितने भी पार्ट हैं उनको आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इसकी PDF जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी PDF में मिलने वाले हैं, तो PDF के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के ऑप्शन को ऑल में कर लें। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट CET 12th एग्जाम की क्लास के साथ, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।